नमस्कार। आप देख रहे खबर प्याली। मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। वाह जी वाह, केजरीवाल की डेवलप दिल्ली में हिंदू मुस्लिम में दंगल हो रहा है, वो भी हनुमान जयंती पर जुलूस निकालने पर। मॉडर्न स्कूल का, अच्छे हॉस्पिटल से मजहबी सोच का इलाज हो सकता तो शायद आज दिल्ली में ना होता। हुआ ये कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर जुलूस निकल रहा था, नारेबाजी हुई, पथराव हुआ, हिंदू मुस्लिम ऐसे आमने सामने आ गए कि पुलिस वाले तक घायल हो गए। और ये आज से कहां हो रहा है, पिछले कुछ दिनों से ये धर्म वाली अफीम कुछ ज्यादा ही असर दिखा रही है। कर्नाटक में हिजाब इसका पहला अध्याय था, तो आज दिल्ली में जो हुआ वो उसका अंत होगा, ये भी नहीं कहा जा सकता है। इन सब के बीच अजान, लाउड स्पीकर का मुद्दा की तो बात ही मत करिए। पहले तो रामनवमी में राजस्थान के करौली में बवाल हुआ, मध्य प्रदेश के खरगोन में नवमी पर हिंसा हुई, बिहार में मुजफ्फरपुर की मस्जिद में भगवा लहराने की जहरीली तस्वीरें आती जाती रहीं, सीतापुर में एक ढोंगी बाबा की रेप की धमकी हो, या यति का मुस्लिम पीएम बनाने पर 50% हिंदुओं का मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाने वाला बयान हो, इन सब ने मजहबी आग में घी झोंकने का ही काम किया है। अनपढ़ों की जमात को तो छोड़िए, दिल्ली की पढ़ी लिखी जेएनयू वाली युवा ताकत भी वेज और नॉन वेज में ऐसी उलझी रही, और नेताओं का तो पूछिए ही मत। वोट की तिजोरी भरने के लिए हिंदू मुस्लिम से अच्छा मौका उनके लिए और कुछ नहीं होगा। इसीलिए कोई लाउड स्पीकर पर अल्टीमेटम दे रहा है, कोई चालीसा की चुनौती दे रहा है, कोई अजान पर अदावत छेड़ रहा है। ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। यह गाना अपने आप में बहुत बड़ी बात कह रहा है। सनातन धर्म को अपनाने की हम बात करते हैं। सनातन धर्म का मतलब क्या है? मानवता को अपनाना, मानवता को बढ़ावा देना। लेकिन आज रोज सुबह उठिए, अखबार पढ़िए, सोशल मीडिया देखिए, टीवी देखिए, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सिर्फ और सिर्फ देश में एक मुद्दा छाया हुआ है, वो ये कि हिंदुओं के ऊपर बवाल हो गया, कहीं मुसलमानों के ऊपर बवाल हो गया, कहीं हिंदू जुलूस निकालना है तो उसमें दंगा छेड़ दिया गया, कहीं मुसलमान जुलूस निकालना है तो उसमें दंगा छेड़ दिया गया। सोचिए, जहां पेट्रोल की कीमतें आग छू रही हों, खाने पीने के दाम आसमान में जा रहे हों, गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया हो कि लोग गांव में लकड़ी पर खाना बनाने के लिए मजबूर हो गए हों, जब विश्व भर में युद्ध छिड़ा हो, कोरोना वायरस चीन में फिर से आ चुका हो, लॉकडाउन लग चुका हो, पड़ोसी देशों में त्राहिमाम मचा हो, तो उस वक्त भारत में जब स्थिति थोड़ी बहुत सही है तो वह लोगों को सुकून नहीं आ रही है, चैन नहीं पड़ रहा है। लोग हिंदू मुस्लिम करने में जुटे हैं, और दूसरा देश भारत पर क्या आक्रमण करेगा जब अपने ही देश के लोग एक दूसरे को मारने पर आतुर हो चुके हैं, एक दूसरे पर तलवारबाजी कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। रोज मैं ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती हूं, यह समझाने की कोशिश करती हूं कि भैया संभल जाओ, सुधर जाओ। क्यों धर्म के नाम पर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? क्यों धर्म के नाम पर देश की छवि बर्बाद कर रहे हो? क्यों धर्म के नाम पर शांतिपूर्ण व्यवस्था को बर्बाद कर रहे हो? क्यों धर्म के नाम पर तुमने यह समझ लिया है कि तुम्हारा ही दर्द है? लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा है। कहते हैं कि जब वक्त गुजरता है और जब वक्त की मार पड़ती है तो सबसे गहरी चोट वही देकर जाती है। आज खूब मजा आ रहा है नेताओं को, खूब मजा आ रहा है धर्म संसदों को, खूब मजा आ रहा है बड़े बड़े पुजारियों को, और खूब मजा आ रहा है यहां तक कि जो आप लोग सुन रहे हैं, आप लोगों को भी, मुझे भी दिलचस्पी हो रही है। बस क्या है, फोन उठाया, सोशल मीडिया पे 2-4 लाइनें लिख दी, उस पर गाली गलौज शुरू हो गया। मतलब ये कि 2022 में हम इस माहौल में आ चुके हैं कि हम हिंदू मुस्लिम रोज देखें। ना किसी को पढ़ने की चिंता है, ना किसी को लिखने की चिंता है, ना किसी को आगे बढ़ने की चिंता है। जब भारत 101 नंबर पर भुखमरी में आ चुका हो, बेरोजगारी की वजह से रोज लोग सुसाइड कर रहे हो, कोरोना की वजह से देश 10 साल पीछे चला गया हो, लेकिन आपको इन सब चीजों से क्या ही मतलब है? मैं क्यों ही बता रही हूं। आपको तो बस मतलब यह है कि धर्म का अगर हम प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि धर्म ही आपका पेट पाल देगा, धर्म ही आपके हाथों में पैसा रख देगा, धर्म ही आपकी सोच समझ को सही कर देगा, धर्म ही आपका करियर बना देगा। तो धर्म आपकी सारी जो दिक्कतें हैं उन सबको सही कर देगा। इसीलिए तो धर्म का झंडा आप लोगों ने बुलंद कर रखा है। लेकिन फिर कह रही हूं, फिर आप लोगों को बता रही हूं, नसीहतें दे रही हूं, मिन्नतें कर रही हूं कि भैया सुधर जाओ, संभल जाओ, क्योंकि इससे ना आपका भला होने वाला है और ना देश का भला होगा। बाकी समझदार को इशारा काफी है।
नमस्कार। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए अपने पसंदीदा चैनल खबर प्यारी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।